ही कायरतापूर्ण उनकी हत्या की गई है। प्रत्येक घर से एक सुखदेव सिंह निकलेगा। हम लोग प्रवास के क्षेत्र में है, परंतु जरूरत पड़ेगी हम लोग राजस्थान के अंदर जाएंगे और सुखदेव दादा मन के प्रत्येक हिंदू तक लिए लड़ाई लड़ेंगे। महाराष्ट्र में 8.5% राजपूत रहते हैं और आपने ना विधानसभा में, ना आपने व्यक्तिगत रीत्या, ना किसी चैनल पे सुखदेव सिंह दादा गोगामेड़ी जी को आपने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की है और इसका अर्थ आपने सभी राजपूत समाज का अपमान किया है। बस मुझे एक ही एक मेरे दादा को न्याय मिल जावे और उन अपराधी को फांसी की सजा तक पहुंचाए। मैं सरकार से और मोदी से एक ही मांग करता हूं कि दादा के हत्यारों को फांसी की सजा दे। देखिए, ये समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है और जो एक जिंदा दिल शेर आदमी था वो हमारे बीच से चला गया, जो समाज को एक सूत्र में लेके चलने वाला था, हिंदू राष्ट्रवाद करता। जब भी उनसे मैं मिलता था वो सिर्फ एक ही शब्द कहते थे कि सुरेंद्र जी जो करो डंके की टोट पे करना, डंके की चोट पे करना और बिना डरे, बिना कोई मन में कोई सवाल, कोई शंका लिए आप बस कर देना। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा आपको। सुखदेव सिंह जी को आप किस लिए याद करेंगे? उनकी कौन सी क्वालिटीज थी जिसको आप बहुत एडमायर करते हैं? सुखदेव सिंह जी हमारे युवा नेता थे एक्चुअली, और उन्होंने करनी सेना बनाकर पूरे भारत में युवाओं में जो जोश भरा था, उस जोश से आज हजारों करनी सैनिक पैदा हो गए। और सुखदेव सिंह जी की बात है वो तो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। हथियारों को गोली का जवाब गोली से देना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि वो सर्व समाज के नेतृत्व करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की शामनगर उनके जयपुर में घर में घुस करके 3 हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। सुखदेव सिंह को चाहने वाले हिंदुस्तान में कोने कोने में उनके हत्या के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी हत्या के निमित्त जो है वो सरकार से मांग कर रहे थे कि हत्यारों को पकड़कर उनका एनकाउंटर किया जाए, फांसी पे चढ़ाया जाए। अभी देखना यह है कि राजस्थान में एक नए सीएम भी आ चुके हैं, हत्यारे पकड़े भी जा चुके हैं। अब भविष्य में क्या होता है, क्या राजस्थान में आपराधिक गतिविधियां कम होती है कि नहीं होती है, क्या उन हत्यारों के साथ क्या होने वाला है, सरकार उनके साथ क्या करने वाली है, ये अभी एक प्रश्न सूचक चिन्ह है। लेकिन आज मीरा भाईंदर शहर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के विषय पर, उनकी हत्या, उनके निधन पर आज यहाँ पे बहुत बड़ी शोक सभा रखी गई है, जहाँ पर मुंबई के सभी राजस्थानी समाज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कहा जाता है कि आज ही के दिन एक बहुत बड़ा क्रिकेट मैच होने वाला था, आज ही के दिन सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मीरा भाईंदर में आने वाले थे। चूंकि वो नहीं आ पाए इसलिए आज वो नहीं है, आज उनका ये शोक सभा रखा गया है। आइए इस शोक सभा में आए उनके सभी चाहने वालों से हम बात करते हैं और उनके दिल की बातें जानते हैं, वो क्या सोच रहे हैं सुखदेव सिंह के बारे में, उनके मन में क्या ख्यालात हैं, क्या विचार हैं और क्या यादें हैं, उनसे जानते हैं। सुखदेव सिंह जी को चाहने वाले महाराष्ट्र के भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने आज उनके हत्या पर भारी रोष प्रकट किया। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सुखदेव सिंह जी की इस नृशंस हत्या को आप किस नजरिए से देखते हैं और आप हिंदुस्तान से और खास कर पे राजस्थान की सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षत्रिय हृदय सम्राट सुखदेव सिंह दादा गोगामेड़ी जी की हत्या एक छोटी बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश हो सकता है, क्योंकि सुखदेव दादा एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में सिर्फ राजपूतों को नहीं जगाया, 36 कौम, सारे हिंदुस्तान, हिंदू भाइयों को और बहनों को जगाया है। और उनका काम करने का तरीका आक्रामक था। जो भी चीज करनी है, जो भी चीज बोलनी है, वो मुंह पे बोलते थे। किसी को डरना, किसी की बहकावे में आना, ये सारी चीजें, किसी पार्टी हो चाहे पक्ष हो, कोई भी हो, इससे दादा कभी डरते नहीं थे। और यही चीज कई लोगों को पसंद नहीं थी, दादा का काम करने का तरीका पसंद नहीं था। जो राजपूत अलग अलग संगठन बना के खुद राजा बन के घूमते थे, ऐसे हजारों संगठन को दादा ने एक साथ मिलाया और सभी को एक साथ लाने का जो काम किया, ये चीज बहुत से लोगों को सहन नहीं हुई और उसका ये आप नतीजा देख रहे हो। इसके पीछे सरकार का, जो राजस्थान सरकार है, इसके पहले जो सरकार थी अशोक गहलोत जी की, उन्होंने, उनके पास कई बार दादा को धमकी आती थी, कई बार संरक्षण मांगा गया, कई बार बोला गया, अनेक संगठन वाले भी वहां पे उनके पास गए, कई एमएलए ने भी उनको बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को आप संरक्षण दे दीजिए, मगर अशोक गहलोत जी ने जानबूझ के उनको संरक्षण नहीं दिया। हमें तो 100% कहीं ना कहीं इसमें बू आती है कि इसमें अशोक गहलोत या उसके परिवार का हाथ ना हो।
हमने जब उनके ऊपर एफआईआर हम दे नहीं रहे थे, तो उस एफआईआर में अशोक गहलोत का नाम लेना चाहिए, इसकी भी मांग हमने की थी। आगे सामने सारी चीजें आएगी। अभी बीजेपी सरकार है, भजनलाल जी सरकार है, भजनलाल जी हमें 100% न्याय देंगे, हम ये मानते हैं। हम भी विश्वास रखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें कानून दिया है उस कानून पे हम चलने वाले लोग हैं। मगर अगर हमें न्याय नहीं मिलती है, हमें हमारे सुखदेव दादा के असली कातिल पकड़े नहीं जाते, उनको सजा नहीं दी जाती, अगर ये चीज नहीं होती है तो हम लोग कानून नहीं मानेंगे, कायदा कानून हाथ में लेंगे और उसको न्याय देने के काम हम 100% करेंगे। सुखदेव सिंह के हत्यारे भी पकड़े गए हैं और बीजेपी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो भी आ चुका है। अब क्या? देखिए, जो राजस्थान बंद हुआ था उस दरमियान ये सब बातें हुई थी, तो उस ज्ञापन में जो 11 मुद्दे दिए थे उस पे करीब करीब सरकार ने सब मुद्दों पे हाँ भर दी थी कि हम आपके सब मुद्दे मानने के लिए तैयार है और उसके लिए एसआईटी गठित हुई है। तो अभी मुख्यमंत्री जी बन गए हैं तो कुछ समय के लिए तो हम उनका इंतजार करना ही पड़ेगा। हमने डिमांड की है कि भाई फास्ट ट्रैक में इसका डिसीजन हो, तो हम जितने उत्तेजित हो रहे हैं उतना उत्तेजित सरकार काम नहीं कर सकती है, तो उसके लिए हमको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। जो एसआईटी गठित हुई है और ये जो मामला है ये पूरा इंटरनेशनल लेवल का मामला है, तो ऐसा भी नहीं कि उसको गोली मार दो, फांसी दे दो, ये दो, यानी उसके जो मास्टरमाइंड कौन है वहां तक एसआईटी वहां पहुंचेगी और ये पूरा इंटरनेशनल लेवल का जो माफिया गैंग है उसको पर्दाफाश करेगा और सबको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। और नहीं होगा, इसमें डिले होगा तो सर्व समाज इसके लिए आंदोलन करेगी। मुख्यमंत्री जी को मिलेंगे, राजकीय साहब जी ने अभी बताया कि हम पूरा भारत के जो लोग हैं वो जाके हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे, हम प्रवासी लोग जो भी है, और इसका हम लोग पूरा उसको फॉलो रखेंगे। सिंह जी को आप किस लिए याद करेंगे? उनकी कौन सी क्वालिटीज थी जिसको आप बहुत एडमायर करते हैं? सुखदेव सिंह जी हमारे युवा नेता थे एक्चुअली, और उन्होंने करनी सेना बनाकर पूरे भारत में युवाओं में जो जोश भरा था, उस जोश से आज हजारों करनी सैनिक पैदा हो गए। आज हमारे बीच में भले ही वो चले गए लेकिन हमारे दिलों में आज भी बस रहे एक्चुअली, और हजारों लाखों तादाद में आज उनके फॉलोअर्स सैनिक बन गए एक्चुअली, और उनके अधूरे जो कार्य है उनको पूर्ण करने के लिए सभी सर्व समाज और करनी सैनिक पूरा करेंगे, इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, सुखदेव सिंह जी के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सुखदेव सिंह जी जो हिंदू हत्या सम्राट थे, हिंदू हत्या सम्राट जो सर्व समाज का नेतृत्व करते थे, और उनके ऊपर जो 2 आतंकवादी, एक मतलब हथियार बंद आदमी जानबूझकर फंसाने, मतलब अनजान में फंसा के उनको गोली मार के जो मारा है, वो हत्याकांड हुआ है राजस्थान में, वो गलत है। उसको सर्व समाज माफ नहीं कर सकते। उन हथियारों को गोली का जवाब गोली से देना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि वो सर्व समाज के नेतृत्व करते थे। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? सुखदेव सिंह जी की दिन दहाड़े धोखा देकर के हत्या की गई है, कायरतापूर्वक हत्या की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत निर्दलीय हत्या की है, बहुत दुखदायक है। वो बहुत अच्छे आदमी है, सर्व समाज को एक करने के लिए निकले थे, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। हम सब मिलकर पूरा करेंगे। आपका नाम? श्रवण सिंह। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? हम लोग 2015 से जुड़े हैं इनके साथ, क्योंकि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व थे, 36 कौम को लेकर चलने वाला थे। जो इनके साथ धोखा हुआ है, धोखे से मारा गया है। बाकी सामने आके तो उनको कोई मानने की औकात भी नहीं है किसी की, लेकिन जो जिसने भी हत्या करवाई है उसको हम लोग लास्ट तक उनको छोड़ेंगे नहीं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की अनुपस्थिति को आप किस नजरिए से देखते हैं? एक्चुअली में दादा तो हमारे परम आदरणीय थे और एक राजपूतों में जोश दिलाने वाले, पहले से एक क्षत्रिय में जोश था, बट करनी सेना आने के बाद जो जोश सुखदेव दादा ने पैदा किया है हमारे युवाओं में, वो कभी मिट नहीं सकता। और एक सुखदेव गया, उसके साथ में 500 सुखदेव दादा और पैदा हो गए। यही उनका पहले भी कहना था, आज भी यही है, और 500 सुखदेव उनके से तैयार होके उनकी जो कमी हम पूरी करेंगे, और उनके जो भी अधूरे काम है वो हम पूरे करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रामो पालीवाल है। सुखदेव दादा एक ऐसा इंसान थे जो 36 कौम को लेकर साथ में चलते थे। जब वो आते थे मुंबई तो हम उनके स्वागत के लिए खड़े थे। आज हमें बहुत हताशा हो रही है, आज हमारे बीच में हम श्रद्धांजलि अर्पित करने मुंबई बता। मेरा नाम रोशन प्रजापत। रोशन जी, आज यहाँ पे जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई है, उस हत्या को और उनके इस अनुपस्थिति को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये सब जघन्य अपराध हुआ है
और हमारी सरकार को चाहिए कभी उनको पकड़े हैं उनको गोली मार देना चाहिए, ऐसा क्यों क्राइम बहुत बढ़ गया है। ऐसे शेयर। आपका नाम? रूप सिंह सिसोदिया। रूप सिंह जी, इस तरीके से राजस्थान में जो काम हुआ है और सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ जो हुआ है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि उनको पकड़ा है, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। क्षत्रियों की जो ताकत है और सुखदेव सिंह जी की बात है वो तो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे, पहचाना और क्योंकि उन्होंने 500 सुखदेव और खड़ा किया है, तो हम पीछे हटने वाले नहीं। हमारी एक ही मांग है कि उनको एनकाउंटर होना चाहिए। अलग अलग समाज से होंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री भी आ गए हैं और कैदी भी पकड़े गए हैं, जो मुलजिम थे भी पकड़े गए हैं। आप इस विषय को किस नजरिए से देखते हैं और सरकार से इन दोनों अपराधियों के लिए क्या अपील करते हैं? क्या सरकार से अपील करनी? अपील तो पहले भी सुखदेव सिंह जी ने बहुत बार, कई बार की थी कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है, लेकिन पूर्व सरकार ने हर बार, जैसे कि उनके कान में कोई कचरा हो, उन्होंने उस बात को नहीं सुना और अनदेखा किया, जिसकी वजह से ये घटना हो गई। और एक घर में घुसकर मारना, मैं तो कहूँगा ये घर में घुसकर कायरतापूर्वक मारना हुआ। एक निहत्थे व्यक्ति के पास जबकि कोई हथियार नहीं, जब इलेक्शन का दौर था वहाँ पे सारे हथियार जो है जमा थे उनके पास, पर्सनल जो उनका प्रोटेक्शन था, पर्सनल प्रोटेक्शन भी छुट्टी पे था, सिर्फ एक व्यक्ति वहाँ पे मौजूद था। उस समय में घर में घुस के धोखे से उनको मारना एक कायरता का संदेश है। अगर आप आह्वान करके आते तो आपको पता चल जाता कि करणी सेना की क्या ताकत है, सुखदेव सिंह गोगामेडी की क्या ताकत है। बहुत ही उच्च सोच वाले व्यक्ति थे वो। मैं मिला नहीं, उनसे कई बार मिला हूँ। मेरे कार्यक्रम में, हाल ही में मेरा जब कार्यक्रम हुआ था महाराणा प्रताप जयंती का, उसमें वो अतिथि के रूप में पधारे थे। और सिर्फ मैं ही नहीं, उस वक्त जो इस ग्राउंड में 14 से 15 हज़ार की संख्या में जो लोग मौजूद थे, सभी उनके भाषण के कायल हो चुके, सभी उनके कायल हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी अपने शब्दों से लोगों के समक्ष अपने जो शब्द रखे थे, लोग सभी एक मतलब अचंभित थे कि इतने अच्छी सोच वाले व्यक्ति। और जब भी मैं उनसे बात करता, जब भी उनसे मैं मिलता था, वो सिर्फ एक ही शब्द कहते थे कि सुरेंद्र जी जो करो डंके की टोट पे करना, डंके की चोट पे करना, और बिना डरे, बिना कोई मन में कोई सवाल, कोई शंका लिए आप बस कर देना। सुखदेव सिंह गोगामेडी हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा आपको। देखिए, ये समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है और जो एक जिंदा दिल शेर आदमी था वो हमारे बीच से चला गया, जो समाज को एक सूत्र में लेके चलने वाला था, हिंदू राष्ट्र बंदा था। तो उसकी कमी तो समाज को है और हमारे पूरे समाज की तरफ से ही है कि सरकार उसके जो भी निर्दोष दोषी है उनको जल्दी से जल्द सजा मिले। चरणों में नमन करता हूँ कि दादा के साथ में मैं करणी सेना से जुड़ा हुआ हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। 10 साल से मैं दादा के साथ में कार्यकर्ता बन के रहा हूँ। बस मुझे एक मेरे दादा को न्याय मिल जावे और उन अपराधी को फांसी की सजा तक पहुंचाए। मैं सरकार से और मोदी से एक ही मांग करता हूं कि दादा के हत्यारों को फांसी की सजा दे। सुखदेव सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थी जो 36 कौम के लिए कभी भी, यानी हम यहाँ 4 बार यही ग्राउंड में 4 बार हम उनको अतिथि के रूप में बुला चुके हैं और हर जगह खड़ा रहने वाला बंदा आज हमारे बीच में नहीं है। यानी 36 कौम के अपूर्ण सत्य है, इसका पूर्ण होना स्वाभाविक नहीं। का नाम? मैं राजवीर सिंह राठौड़, श्री राजपूत करणी सेना का नवी मुंबई जिलाध्यक्ष हूँ। सर, आप सुखदेव सिंह जी के हत्या को, उनके निधन को किस तरीके से देखते हैं? सर, सुखदेव सिंह जी का निधन हमारी समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति हुई है समाज को। सुखदेव सिंह जी जैसे समाज में बहुत कम ऐसे हीरे हैं समाज के अंदर, जो समाज को, राजपूत समाज को विशेष ही पूरे भारत में, राजस्थान नहीं पूरे भारत में राजपूत समाज को एक किया है उन्होंने। और सुखदेव सिंह जी हमारे राजपूत समाज के एक बहुत बड़े लीडर से और बहुत बड़ी आवाज थे। हमेशा समाज के लिए कोई भी अगर सामाजिक मुद्दा होता तो हमेशा बड़ी मजबूती से वो अपनी आवाज को रखते थे। और सुखदेव सिंह जी को मुंबई प्रांत में हमने सबसे पहले मुंबई में कार्यक्रम किया था गोरेगांव में, तो हमने उनको यहाँ पे बुलाया था और वो कार्यक्रम किया था। उसके बाद लगातार मुंबई में पूरे कई अनेकों जिलों में उन्होंने कार्यकारिणी भी कराई और बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा और समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। आपका नाम? मेरा नाम गणपत सिंह राठौड़ है। गणपत जी, सुखदेव सिंह जी के निधन को आप किस तरीके से देखते हैं और आपका इस पे नजरिया क्या है? नहीं, सुखदेव जी साहब है ना साहब, वो सनातन धर्म 36 कौम के थे, राजपूत तो थे, वो हमारे कुल में जन्म लिया है, मगर उन्होंने कभी भी जातिवाद नहीं किया। गो, ब्राह्मण, अबला, किसी के लिए भी आधी रात को भी वो लोग खड़े थे। जब भी हम उनको मिलते थे समाज की दृष्टि से, जब भी हमारा कोई संगठन सामाजिक प्रोग्राम होता बुलाते हैं तो वो हर टाइम एक आवाज पे खड़े रहते थे। तो समाज को, राजपूत समाज को नहीं, सनातन
धर्म की पूरी समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है, वो तो अपन पूर्ति नहीं कर सकते। दिव्यांग आत्मा को परमात्मा शांति दे, ये मेरी मनोकामना। आपका नाम? गोपाल सिंह सोलंकी। गोपाल जी, आप इस विषय पर क्या कहेंगे? सुखदेव सिंह जी गोगामेडी राजपूत समाज और सब समाज के लिए गौरव थे। और यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम रविंदर सिंह है, सिरोही जिले से बिलोंग करता हूँ। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी न केवल राजपूत समाज के नेता थे, 36 कौम हिंदुत्व की लड़ाई जहाँ पर भी होती थी सुखदेव सिंह जी गोगामेडी आगे आते थे। लाहौर के अंदर जब तिरंगा फहराने की बात आई तब सुखदेव सिंह जी गोगामेडी सबसे पहले पंक्ति में थे। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के साथ में कायरता से हत्या की गई है। अब प्रत्येक घर में सुखदेव पैदा होने की आवश्यकता है। अगर इस टाइम में हम लोग सुखदेव प्रत्येक घर में पैदा नहीं किया तो आने वाला समय हिंदू समाज के लिए खतरनाक होगा। इसके लिए सुखदेव दादा हमेशा कहते थे कि मैं तो मर जाऊंगा, मुझे मारने की साजिश चल रही है, परंतु मैं ऐसा सुखदेव पैदा करके जा रहा हूं जो प्रत्येक घर से सुखदेव निकलेगा। हिंदू समाज के लिए ये कायरता का हत्या खाली राजपूत समाज के लिए नहीं है, पूरे हिंदू समाज के लिए हुई है। और राजस्थान की सरकार से सुखदेव दादा ने एक हमें मांगी थी कि सुरक्षा देनी चाहिए, मुझे मारने की धमकियां मिल रही है, सुरक्षा मिलनी चाहिए, परंतु राजस्थान की सरकार ने सुखदेव दादा को सुरक्षा नहीं दी थी। आज कायरतापूर्ण उनकी हत्या की गई है। प्रत्येक घर से सुखदेव सिंह निकलेगा। हम लोग प्रवास के क्षेत्र में है, परंतु जरूरत पड़ेगी हम लोग राजस्थान के अंदर जाएंगे और सुखदेव दादा मन के प्रत्येक हिंदू तक लड़ाई लड़ेंगे। देखिए जी, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जो थे सनातन धर्म के लिए सबसे पहले आगे आने वाले शख्स थे। और उनकी जो हत्या हुई है ये राजपूत समाज नहीं 36 कौम के लिए बहुत बड़ी क्षति है। यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स और है। आपका नाम सर? मेरा नाम हिम्मत सिंह देवड़ा, समाज का एक छोटा सा सिपाही। आप एक छोटे से सिपाही हैं और आपके सेनापति की जो इस तरीके से हत्या हो गई, तो आपको कैसा लगता है सेनापति के अभाव में? बहुत बुरा लगता है, ये समाज के साथ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने सरकार से कई बार गुहार भी लगाई थी लेकिन उन्होंने कुछ दिलाई नहीं, अभी तक करना चाहिए था उनको। सुखदेव सिंह की कायरतापूर्ण हत्या की है, विश्वासघात करके धोखा किया है। अगर सामने आते तो उनको बराबर करते थे वो। आपका नाम? उमेश सिंह सोनीग्रा। आप इस पर क्या कहेंगे? वो सुखदेव सिंह की हत्या हुई, बहुत ही बुरा हुआ है उनके साथ। जो ही बंदा एक अच्छे अकेला था जो कश्मीर में जाके भी झंडा फहराया था, उनके साथ घात किया मारा, बाकी ऐसे बंदा मारना नहीं था। आप कभी सुखदेव सिंह से मिले हैं? एक बार मिला हूँ। कैसे इंसान थे? बहुत अच्छे इंसान थे, समाज 36 को उनको साथ में लेके चलने वाले थे और समाज के प्रति एक पल के लिए मतलब खड़े रहते थे हर समाज के लिए। हमें अभी ऐसा लगता है कि वो आज भी हमारे बीच में है और वो हमारे समाज के लिए और 36 कौम के लिए अमर रहेंगे और उनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। नए मुख्यमंत्री आगे भाजपा सरकार बन भी गई है, लेकिन उनके लिए विशेष करके करीबी भी गोगामेडी जो भजन लाल जी के मुख्यमंत्री के करीबी थे, दोस्त थे, उनके लिए 100% वो कार्रवाई करेंगे और न्याय मिलेंगे, जरूर % मिलेगा। और गोगामेडी सिर्फ राजपूत समाज के करनी सेना के नहीं बल्कि हिंदू समाज के थे, अग्रणी थे और उन्होंने जो हिंदू संस्कृति के लिए, सभी धर्मों के लिए, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए किया था उन्होंने, बोलिए। और विशेष करके हमारे सभी के खास थे विशेष, और गोगामेडी ने जो बलबूते पर जो काम किए थे एक्चुअली तो उनके सराहनीय हैं। और हम लोग केशव शिक्षण संस्थान, स्वयंसेवक बंधु, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी संगठनों और यहाँ पे हजारों की मितनी में भाव अर्पित करने के लिए भाईंदर नगर में आए। इसीलिए सभी को साथ सहकार के लिए धन्यवाद। माफी चाहता हूँ।